हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलवा। तो गाइस रामानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 180 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो चुके हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे शॉकिंग हो चुका था। काफ़ी क्वेश्चन मार्क आ चुके थे कि भाई आगे होने क्या वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज जिसको छुपाया गया था वो अंगराज कर्ण के सामने और आने वाला है। और अंगराज कर्ण जिसको सारी उम्र जिस राज को जानने में उन्होंने अपने वो लगाया है, अब वही राज सामने आने वाला है। और वो राज बताने कौन वाला है? वासुदेव कृष्ण। और उन्होंने कृष्णा जी से प्रार्थना किसने की इस रहस्य को बताने की? कुंती माता माँ। कुंती ने खुद बिल्कुल। की, जिनके पुत्र हैं अंगराज अंगराज कर्ण। कर्ण। तो गाइस देखना ये है कि ये रहस्य जानने के बाद अंगराज कर्ण का क्या रिएक्शन होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। परंतु मैं ये विश्वास कैसे करूं कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य ही होगा। आप पांडवों के हित में झूठ भी बोल सकते हैं केशव। तो क्या यह भी झूठ है कि तुम सूर्यपुत्र हो? और क्या यह भी झूठ है कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हें नदी में बहा दिया था? तो आप सब जानते हैं। हाँ, परंतु मेरी माता का संबंध युद्ध से कैसे है? यह तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें अपनी माता का नाम मालूम हो जाएगा। बताओ, क्या तुम अपनी माता का नाम जानना चाहोगे? अवश्य जानना चाहूंगा केशव, अवश्य ही जानना चाहूंगा। परंतु तुम तो अपनी माता से घृणा करते हो। हाँ, ये सच है कि मैं उनसे घृणा करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। परंतु जब पिताश्री ने मुझे यह बताया कि वे ऐसा करने पर विवश थीं, तो मेरी यह घृणा अपने आप ही समाप्त होने लगी। हो सकता है कि वो जानती ही ना हो कि मैं इस समय कहां हूं। वो जानती हैं। जानती हैं? कौन है वो? बताइए ना केशव, क्या नाम है उनका? तुम अपनी माता का नाम सुन नहीं सकोगे। क्यों नहीं सुन सकूंगा? होश उड़ जाएंगे तुम्हारे उनका नाम सुनकर। ये बात तो है। मेरा हृदय इतना कोमल नहीं है केशव। सोच लो, दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। युद्ध की परिभाषा बदल जाएगी? इस तरह रहस्य की बातें कहकर आप मुझे और परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? मेरी व्याकुलता को और मत भड़काइए। बताइए ना, क्या नाम है मेरी माता का? बताइए। ठीक है, तो तुम में सुनने की हिम्मत है तो सुनो। हाँ, बताइए ना। तुम्हारी माता का नाम है? रुक चुके वासुदेव, बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती। कुंती माता। अरे सूत पुत्र, किस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडाश को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। अच्छा हुआ तेरे पिता ने आकर तुझे बचा लिया। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम, मैं इन्हीं का पुत्र हूं, इन्हीं का, एक सारथी का।
दिशा देखो क्या। कर्ण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी माता का नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। ये बात अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारी माता का नाम तुम्हें बताना क्यों आवश्यक हो गया है। तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। ये सत्य नहीं है केशव, ये सत्य नहीं है। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते कि मैं पांडवों के साथ युद्ध न करूं। बिल्कुल यही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिश्ते नाते खून में डूब जाए, भाई भाई के खून से हाथ रंगे। परंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? यदि महारानी कुंती मेरी माता है तो वह हर बार मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर क्यों रही? क्यों नहीं मुझे बताया कि पांडव मेरे भाई हैं? मेरे सारे जीवन को अपनी ममता से वंचित क्यों रखा? हर बार मुझे कष्ट में गिरा देखकर भी वो चुप क्यों रही? भरे दरबार में जब सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया जा रहा था, उस समय तो वो भी वहां मौजूद थी। तब क्यों मौन धारण कर रखा था उन्होंने? क्यों नहीं सबके सामने ये रहस्य खोला कि मैं सूत पुत्र नहीं बल्कि उनका अपना रक्त हूं, पांडव हूं मैं, पांडव। केशव, यदि मैं उनका पुत्र होता तो वो इस प्रकार चुप नहीं बैठी रहती। क्यों अपने दिल को पत्थर करके पाषाण की मूरत बनी बैठी रही? बताइए ना केशव, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उत्तर आप इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सब झूठ है। केशव, मैं तो समझता था कि आप मुझे पांडवों के पक्ष में करके मेरी शक्ति का लाभ उठाने आए हैं, परंतु आप मेरी शक्ति का नहीं, मेरी कमजोरी का लाभ उठाने आए हैं। मेरी कमजोरी का लाभ। मेरी माता मेरी कमजोरी है। ऐसा मत कीजिए मधुसूदन। अब भी कह दीजिए कि ये सब झूठ है, सब झूठ है। ये सत्य है कि तुम कुंती के पुत्र हो। आज तक उन्होंने सबके सामने तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मर्यादा मुझे नहीं देती है। तुम्हारे इस क्यों का उत्तर शायद तुम्हारी माता ही तुम्हें दे सकती है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया क्योंकि इस युद्ध में होने वाले विनाश को मैं रोकना चाहता था। यही मेरा धर्म था। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करना चाहते हो, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगी। हाँ।
गाइस यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। आप देखें मोहसिन भाई कि क्या सिचुएशन आ चुकी है कि कृष्णा जी ने उनको सारी ही सच्चाई बता डाली है। उनको आज पता चला है कि कुंती माँ ही उनकी माता थी, लेकिन अभी भी उनको यकीन नहीं हो रहा। वो क्यों? क्योंकि जब पांडव का नाम आता है और जुड़ता है इनके साथ तो वो कहते हैं ये सच्चाई नहीं और है। वो ज़्यादा इस बात को स्वीकार करने से इस वजह से इनकार कर कि रहे मैं हैं तो उनके देखिए सामने कि मैं था। हर वक्त अपनी माता कुंती के सामने रहा हूँ, उन्होंने आज तक कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर वो होती तो मुझे करती। जब मुझे सूरपुत्र कहा जा रहा था तो वो चीखती चिल्लाती कि ये मेरा खून है। और उसके बाद आप देखोगे कृष्णा जी ने कहा कि अपनी माँ की सच्चाई, यहाँ तुम्हारी माता कौन है ये जानकर तुम्हारे लिए दोस्ती और दुश्मनी के रिश्ते ही बदल जाएंगे बिल्कुल, इस युद्ध और का परिणाम ही बदल जाएगा तुम्हारे लिए। तो यही हुआ गाइस। तो और अब उन्होंने कहा कि आप मुझे केवल सिर्फ पांडव के पक्ष में नहीं करने हैं, बल्कि आपको पता है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी माता ही है और आप मेरी कमजोरी का लाभ उठाने आए हैं। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लव यू इंडिया। हैं।